हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार और सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का एक नया चैप्टर जिसका नाम है शब्द विचार। जिसका नाम क्या है? शब्द विचार। तो सबसे पहले जानते हैं शब्द विचार क्या है। कह रहा है व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत शब्दों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। कह रहा है हिंदी ग्रामर की वह शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत शब्दों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द विचार। तो सबसे पहले जानते हैं शब्द क्या है या शब्द किसे कहते हैं। तो कह रहा है वर्णों के सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल कुछ लेकर। जैसे कलम, आपको दिख रहा होगा इसमें वर्णों की संख्या 3 जो कि 100% गलत है। देखिए कलम को हम बोलते हैं, उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ, यानी हो गया कलम। ये सभी का मेल से हमारा क्या बना? कलम। इसका सही अर्थ क्या हुआ? कलम। और यही हमारा कहलाता है शब्द। क्या कहलाएगा? शब्द। फिर देखिए कॉपी, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? कॉपी। तो कॉपी को हम लिखेंगे क प्लस औ प्लस प प्लस दुर्गई। अभी देखिए 4 वर्णों का मेल हुआ। कितने वर्णों का? 4 वर्णों का, जिसका हिंदी अर्थ यानी सही अर्थ हुआ कॉपी, और इसी को हम लोग बोलेंगे शब्द। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किताब है तो क प्लस हर्षई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ। अब बताइए कितना वर्णों का मेल हुआ? दिख रहा है ने? सही बात आप बोले। कितने वर्णों का मेल हुआ? 6 वर्णों का। और 6 वर्णों का मेल से एक अर्थ निकला जिसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज? किताब। और इसी अर्थ को हम लोग बोलते हैं शब्द। क्या बोलेंगे? शब्द। अगला घर, तो घ प्लस अ प्लस र प्लस अ। कितने वर्णों का मेल हुआ? तो 4 वर्णों का मेल हुआ। और इसी वर्णों के मेल का सही अर्थ क्या हुआ? घर। और इसी को हम लोग बोलेंगे शब्द। चलिए अगला एग्जाम्पल। बालक, बालक है तो ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ। कितने वर्णों का मेल हुआ? 6 वर्णों का। सही बोल रहे हैं। कितने वर्णों का? 6 वर्णों का, जिसका अर्थ क्या हुआ? बालक। क्या हुआ? बालक। और इसी को बोलेंगे क्या चीज? शब्द। क्या बोलेंगे? शब्द। तो शब्द में आपको कोई डाउट नहीं? डाउट है तो आगे जानते हैं शब्द को कितने भागों में बांटा गया। चलिए तो देखते हैं अब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्दों को, चलिए अब जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्दों का बंटवारा, डिवाइड, बांटा गया। तो शब्दों को कितने भागों में बांटा गया या वर्गीकरण किया गया? तो कह रहा है शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से, शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 आधार पर किया गया। कितने आधार पर? 4 आधार पर किया गया। शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने आधार पर? 4 आधार पर किया गया। जैसे पहला है अर्थ के आधार पर। पहला क्या है? अर्थ के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। और तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा है रूपांतरण के आधार पर। यानी कहेगा
कि शब्द को मुख्य रूप से कितने आधार पर बांटा गया था? क्या बोलेंगे? 4 आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा रूपांतरण के आधार पर। इसमें डाउट नहीं? डाउट है। अब हम जानेंगे बारी बारी से कि अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, रूपांतरण के आधार पर शब्द को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, चलिए तो हम बोले थे आपको कि शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला बोले थे अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो आइए बारी बारी से इसको जानते हैं। तो देखिए, पहला है मेरा अर्थ के आधार पर। तो कह रहा अर्थ के आधार पर शब्द को बांटा गया है कितने भागों में? 2 भागों में, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। अब कहेगा सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो कहेंगे वैसा शब्द जिसका सार्थक अर्थ हो, यानी वैसा शब्द जिसका सही अर्थ हो, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बोले पंकज, तो आपको पता चल रहा होगा पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। समझ गए ने? पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। तो समझ गए पंकज का अर्थ क्या हो गया? कमल। अर्थ सही है ने? चलिए, सही है, इसी को बोलेंगे सार्थक। दूसरा है घर। क्या है? घर। और घर मतलब समझ रहे ने? हाँ, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, आवास, रहने का स्थान, अर्थ निकल रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? सार्थक शब्द। अगला विद्यालय। विद्यालय मतलब समझ रहे ने? हाँ, जहाँ हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, विद्यालय, बचपन में, ठीक ने? उसी को हम लोग बोलते हैं विद्यालय। अर्थ सही निकल रहा ने? जहाँ बचपन में हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं विद्यालय। क्या बोलते हैं? विद्यालय। तो अर्थ निकल गया, इसी को हम लोग बोलेंगे सार्थक अर्थ। अब जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों की चर्चा की गई है, यानी जितने सारे एग्जाम्पल लिया जाएगा, उदाहरण लिया जाएगा, टोटल के टोटल कौन सा शब्द होगा? सार्थक शब्द। यदि निर्थक का कोई एग्जाम्पल लेंगे तो वह मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हिंदी व्याकरण के अनुसार निर्थक शब्दों का कोई उदाहरण नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा बांटा गया था निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। अब बोलेंगे निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसका सार्थक अर्थ ना हो। वैसा शब्द जिसका सार्थक अर्थ ना हो का मतलब सही अर्थ ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं निरर्थक शब्द। और हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्द का कोई जिक्र कहीं पर नहीं किया गया है, इसका कोई उदाहरण नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं? डाउट है तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए अब देखते हैं कि शब्द के दूसरा आधार, यानी रचना के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द को बांटा गया है 3 भागों में। रचना को हम लोग बोल सकते हैं बनावट, ठीक नहीं? तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द को बांटा गया है 3 भागों में। पहला भाग है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। ठीक, पहला क्या बताएं? हाँ, पहला रूढ़ शब्द हुआ, दूसरा यौगिक शब्द हुआ और तीसरा योग रूढ़ हुआ। आइए बारी बारी से देखते हैं। तो कह रहा है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा, जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले, यानी वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे हम लोग बोलेंगे
रूढ़ शब्द, क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे घर यानी घ प्लस र, घ भी एक वर्ण हुआ जिसका कोई अर्थ नहीं है, र भी एक वर्ण हुआ जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसी को हम लोग बोलेंगे रूढ़ शब्द। क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। ठीक। अगला दूसरा है यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द। तो कहेंगे यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जो सार्थक शब्द के मेल से बने हो, वैसा शब्द जो सार्थक शब्द के मेल से बने हो, सार्थक शब्द के मेल से बने हो, उसे हम लोग बोलेंगे यौगिक शब्द। अब ये पूछेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसका सही अर्थ हो उसे हम लोग बोलते हैं सार्थक शब्द। तब कहेंगे यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जो सार्थक शब्द के मेल से बने हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय। अब देखिए विद्या प्लस आलय, विद्या का मतलब ज्ञान और आलय का मतलब आवास। अर्थ निकल रहा है सही? हाँ बिल्कुल सही। तो उसी के तो हम बोलेंगे क्या चीज? यौगिक शब्द। चलिए अगला एग्जाम्पल, राजभवन यानी राज प्लस भवन यानी राजा का भवन। सही अर्थ है? हाँ, राज तो हमारा हो गया राज, अब भवन मतलब महल हो गया। अर्थ निकल रहा है ने? तो यही सार्थक शब्द के मेल से जो शब्द बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे यौगिक शब्द। चलिए ठीक है, अगला एग्जाम्पल, देव मंदिर यानी देव यानी देवता, मंदिर यानी जहाँ पर रहने का स्थान उनका है, यानी आवास निवास स्थान, यानी देवों का मंदिर यानी भगवानों का निवास स्थान को हम लोग बोलते हैं देव मंदिर। क्या बोलते हैं? देव मंदिर। तो इसका सही अर्थ हुआ देव प्लस मंदिर, और इसी को हम लोग बोलेंगे यौगिक शब्द। क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द। इसमें कोई डाउट नहीं? डाउट है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द। क्या है तीसरा? योग रूढ़ शब्द। अब कहेगा योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है या ग्रहण करता है उसी को हम लोग बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। अब बताइए, जैसे कहेंगे सरोज। क्या बोले? सरोज। तो आप सोचने लगे होंगे सरोज, सोच क्या रहे हैं? सरोज जानते हैं किसका नाम है? पर्यायवाची शब्द है। सरोज का मतलब समझ गए होंगे। क्या होता है बाबू? कमल। सरोज का मतलब क्या होता है? कमल। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल है नीर। नीर बोले? हाँ, नीर का मतलब वही जल यानी पानी। सही बात। आप तो अच्छे बच्चे ही हैं, मासूम बच्चे, बहादुर बच्चे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बिना पानी। जैसे हम बोले बिना पानी तो आप बोल रहे होंगे सरस्वती। सही बात। हम बोले बिना पानी तो आपको दिमाग में आ गया कि हम बात किनका कर रहे हैं? सरस्वती का। हाँ, वही हमारा कहलाएगा विशेष अर्थ और वही हमारा शब्द कहलाएगा योग रूढ़। लंबोदर, पता चल रहा है किनको बोल रहे हैं? हाँ, गणपति बाप्पा मौर्य यानी गणेश जी। अर्थ सही है ने? अर्थ विशेष निकल रहा। हम बोले लंबोदर तो आप बोल दिए गणपति बाप्पा मौर्य यानी गणेश भगवान, गणेश जी। तो सही अर्थ निकलेगा, विशेष अर्थ निकलेगा। ठीक ने? उसी को हम लोग बोलेंगे योग रूढ़ शब्द। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए अब देखिए, तीसरा में है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को डिवाइड किया यानी बांटा गया कितने भागों में? 4 भागों में। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? 4 भेद है। तो आइए देखिए कौन कौन है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, और तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशज।
विदेश या विदेशज शब्द। चलिए अब देखते हैं तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द क्या है? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द के, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। कौन शब्द? तत्सम शब्द कहते हैं। यानी जितने भी संस्कृत का हम मूल शब्द बोलेंगे और जो संस्कृत में शब्द बोलेंगे वही हमारा कहलाएगा तत्सम शब्द। कौन शब्द? तत्सम शब्द। जैसे बोले अग्नि, अग्नि का मतलब होता है याग, तो आग बोले तो अलग शब्द हो गया, लेकिन अग्नि मेरा संस्कृत का मूल शब्द है, तो यह हमारा कहलाएगा तत्सम शब्द। पुस्तक, हाँ पुस्तक का मतलब किताब, तो किताब बोले तो वह दूसरा शब्द हो गया, ठीक नहीं। हम बोलेंगे पुस्तक तो पुस्तक कहेंगे तभी हमारा कहलाएगा तत्सम शब्द, क्योंकि यह संस्कृत के मूल शब्द है। पुष्प, हाँ पुष्प मतलब फूल, सही बोले। अब फूल बोले तो दूसरा शब्द हो गया, लेकिन पुष्प बोले तो वह हमारा कहलाएगा तत्सम शब्द, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल, रात्रि यानी रात, तो रात बोले तो दूसरा शब्द, तो रात्रि बोले तो तत्सम शब्द, सही है। मृत्यु यानी मौत, बताइए मृत्यु बोले तो तत्सम, लेकिन मौत बोले तो दूसरा शब्द, आगे जानेंगे उसको। कर्ण, कर्ण का मतलब कान, तो कान बोले तो हमारा दूसरा शब्द, लेकिन कर्ण बोले तो हमारा कौन शब्द? तत्सम शब्द, सही है। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत, अब बताइए क्षेत्र बोले तो तत्सम, लेकिन खेत बोले तो अलग हो गया। अगला एग्जाम्पल में उसको जानेंगे अगला रूल में। श्रृंगार, श्रृंगार क्या है? श्रृंगार बोले तो यह मेरा कहला गया तत्सम, लेकिन इसी को हम बोलेंगे श्रृंगार। क्या बोलेंगे? श्रृंगार। तो ये जो श्रृंगार बोले ये मेरा हो गया क्या चीज? दूसरा शब्द, लेकिन श्रृंगार बोले ये मेरा कहलाएगा तत्सम शब्द। अगला है मार्ग, क्या है? मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, तो रास्ता बोले तो दूसरा हो गया बाबू, लेकिन मार्ग बोले तो हमारा कहलाएगा तत्सम शब्द। अगला पक्षी, पक्षी बोले तो यह मेरा कहलाएगा तत्सम शब्द, लेकिन अब इसी को हम बोलेंगे पंछी। क्या बोलेंगे? पंछी बोल दिए तो पंछी बोल दिए तो ये हो गया हमारा दूसरा शब्द, ठीक। पर्वत यानी पहाड़, तो पर्वत बोले तो बिल्कुल सही तत्सम, लेकिन पहाड़ बोले तो दूसरा शब्द, उसको जानेंगे अगले रूल में, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं? डाउट है। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। चलिए तत्सम शब्द को हम जान लिए, अब जानेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं तद्भव शब्द किसे कह रहा है। तत्सम शब्द के बिगड़े रूप को तद्भव शब्द कहते हैं, यानी तत्सम शब्द के बिगड़े रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कहें अग्नि, अग्नि का मतलब क्या होता है बाबू? बिल्कुल सही, आग होता है। अग्नि का मतलब आग, तो अग्नि बोले तो मेरा तत्सम, लेकिन आग बोले तो तद्भव, ठीक। पुस्तक, पुस्तक का मतलब क्या होता है? किताब, सही बात। तो पुस्तक बोले तो तत्सम, किताब बोले तो तद्भव, सही है। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब खेत। अब ये बताइए क्षेत्र बोले तो बिल्कुल सही तद्भव, खेत बोले तो तत्सम, सॉरी क्षेत्र बोले तो तत्सम, खेत बोले तो तद्भव। मत्स्य, अब ये बताइए मत्स्य मतलब मछली, बिल्कुल सही। मत्स्य बोले तो तत्सम, लेकिन मछली बोले तो तद्भव, सही है। श्रृंगार, श्रृंगार को क्या बोल सकते हैं? श्रृंगार। लोग कहते हैं कि ये लिखा हुआ गलत है, गलत नहीं है। ये श्रृंगार जो मेरा है यह कहलाता है तद्भव
लेकिन ये जो श्रृंगार मेरा है यह कहलाता है तत्सम शब्द, लेकिन दोनों में से कोई गलत नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं गलत है। दधी, दधी का मतलब होता है दही। अब देखिए दधी मतलब दही, तो दधी बोले तो हमारा कहला जाएगा क्या चीज, तत्सम, लेकिन दही बोले तो तद्भव शब्द। चलिए सही है। भक्त, भक्त का मतलब होता है भात। अब ये बताइए भात बोले तो तद्भव, ठेठ में एकदम हो गया, लेकिन भक्त बोले तो यह मेरा कहलाएगा तत्सम। अगला है शर्करा, शर्करा मतलब समझ रहे होंगे, हाँ शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, तो शर्करा बोले तो हमारा कहलाएगा तत्सम, लेकिन शक्कर या चीनी बोले तो यह मेरा कहलाएगा तद्भव। क्या कहलाएगा, तद्भव। अब पहचान में कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं अगला शब्द की ओर। चलिए हम तत्सम शब्द भी पढ़ लिए हैं, तद्भव भी पढ़ लिए, दोनों को पहचान लेंगे भी। चलिए तो तीसरा शब्द मेरा है देशज शब्द। क्या है, देशज शब्द। तो बोलेंगे देशज शब्द किसे कहते हैं, तो अपने देश की बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाली भाषा को या शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जो हम अपने देश में बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं देशज शब्द। जैसे लोटा बोलते हैं ना हम लोग, बिल्कुल सही, ये मेरा कहलाएगा देशज। पगड़ी, पगड़ी मतलब समझ रहे ने, हाँ जो बांधते हैं मुरेठा, वही तो मेरा अपना भाषा है देशज, ठीक ने। चलिए पेट, समझते हैं ने, पेट में चूहा कूदना, तो पेट हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा, तो यह मेरा कहलाएगा देशज। कलाई, हाँ हाँ वही वाला चिटिया कलैया वाला, समझ रहे हैं ने, हाँ तो यही कलाई, ठीक। तो कलाई मेरा कौन भाषा है, देशज। खिड़की, खिड़की समझ रहे हैं ने, हाँ जिससे हम लोग झाँक कर देखते हैं किसी को, हाँ तो वही मेरा कहलाएगा क्या चीज, देशज भाषा। चलिए देशज शब्द। अगला खिचड़ी, खिचड़ी जो है तो खिचड़ी हम लोग खाते हैं ने, हाँ शनिवार के, हाँ सही बोले, हम लोग के भी घर में शनिवार के हर शनिवार को बनता है। चलिए ये मेरा कहलाएगा कौन शब्द, देशज शब्द। जूता, समझ गए, हाँ तो जूता भी मेरा क्या है, देशज शब्द। आटा नहीं जानते हैं, जानते हैं, अच्छा इसी से रोटी बनता है नहीं। चलिए तो ये भी मेरा कहलाएगा क्या चीज, देशज शब्द। कचौड़ी जान रहे हैं ने, हाँ हाँ नाश्ता करते हैं, चलिए ठीक है, कचौड़ी पूरी खाइए, नाश्ता कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन देशज शब्द को पहचानना नहीं भूलिएगा, ठीक। जो अपने देश की बोलचाल में प्रयोग करते हैं जिस शब्द का, उसे हम लोग बोलते हैं देशज शब्द। कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं अगला विदेशज शब्द की ओर, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए तो अगला देख रहे हैं, पहला नंबर तत्सम शब्द पढ़ लिए हम, तद्भव भी पढ़ लिए और देशज शब्द भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विदेशज या विदेश। तो कहेंगे विदेशज शब्द किसे कहते हैं, तो वैसा शब्द जिसका जन्म विदेश में हुआ है, वैसा शब्द जिसका जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ है, तो उसे हम लोग बोलेंगे विदेशज शब्द, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, स्टेशन, डॉक्टर, नर्स, पेन, टेबल, सब इंग्लिश नेम बोल रहे हैं, ठीक है। ये सभी का जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ है, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे कौन शब्द, विदेशज शब्द। लेकिन किस देश में हुआ है इसकी जानकारी ठीक तरह से नहीं है, तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कहाँ कहाँ किसका जन्म हुआ, ठीक। उसके बाद जानेंगे विदेशज कैसे है। करा चाय, चाय पीते हैं ने, हाँ पीते हैं आप लोग शायद, चाय नहीं देखने में लग रहा कि देशज है, हम लोग बोलते हैं बिल्कुल, लेकिन इसका जन्म हमारे इंडिया में यानी भारत में नहीं हुआ है,
इसका जन्म विदेश में हुआ है, यानी चाइना, चीन में, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं चीनी शब्द। कौन शब्द बोलते हैं? चीनी शब्द, क्योंकि इसका जन्म कहाँ हुआ है? विदेश में हुआ है। तो यह हमारा कहलाएगा विदेशज शब्द। अगला है रिक्शा। क्या है? रिक्शा। और रिक्शा है तो रिक्शा तो हम लोग जानते हैं नाम, हाँ कंफर्म है। अब ये बताइए रिक्शा का हमारा देशज है कि विदेशज? तो आप बोलिएगा देशज। बिल्कुल गलत है। रिक्शा का जन्म मेरा देश में नहीं हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक नहीं, इसका जन्म कहीं और हुआ है। बताइए कौन सा देश में हुआ है? नहीं जानते हैं? जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में। अब ये बताइए जर्मनी की भाषा है तो इसलिए हम इसे बोलेंगे विदेशज शब्द, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला है अमीर। क्या है? अमीर। नहीं, देखने में लग रहा है देशज है, यानी अपनी देश की भाषा, नहीं, इसका भी जन्म बाबू विदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? विदेश में हुआ है। तो बोलेंगे अमीर का जन्म कहाँ हुआ, कौन सा देश में हुआ है? अब ये बताइए, नहीं जानते हैं? जानते हैं? नहीं। ओ, इसका जन्म हुआ है अरब देश में। कौन देश में? अरब देश में, इसीलिए इसको बोलते हैं अरबी शब्द। ये भी मेरा कहलाएगा विदेशज शब्द। अगला है इज्जत। नाम तो सुने हैं, इज्जत। अब ये बताइए, इज्जत तो बोल रहे हैं, अब ये बताइए मेरा देशज की विदेशज? देशज। बिल्कुल गलत, यह भी मेरा विदेशज है, ठीक नहीं, क्योंकि इसका भी जन्म हमारा हुआ है अरब में, यानी ये भी मेरा कहलाएगा कौन भाषा? अरबी शब्द कहलाएगा। कौन शब्द? अरबी शब्द कहलाएगा। और अरबी शब्द बोलेंगे तो यह मेरा कहलाएगा कौन चीज? विदेशज शब्द। चलिए, अचार खाए हैं? ओहो, अच्छा लगता है। चलिए, अच्छी बात है, खाए होंगे तो अच्छा ही लगेगा, सबको लगता है, आपको भी लगता होगा। लेकिन ये बताइए कि देशज है कि विदेशज? स्वाद पर नहीं जाइए, ठीक। अचार देशज है कि विदेशज? बताइए। देशज। बिल्कुल गलत, अचार मेरा विदेशज है, क्योंकि इसका जन्म हुआ है पुर्तगाल में, इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे पुर्तगाली शब्द। कौन शब्द बोलेंगे? पुर्तगाली शब्द। कोई डाउट नहीं है। अगला है कुर्ता। अगला क्या है? कुर्ता। नाम तो सुने हैं? बिल्कुल सुने होंगे, नाम तो सुने, कुर्ता, हाँ, जो पहनते हैं हम लोग, अभी पहनते हैं। चलिए ठीक है। तो अब ये बताइए, कुर्ता मेरा देशज की विदेशज? देशज। बिल्कुल गलत, कुर्ता भी मेरा है विदेशज। क्यों? क्योंकि कुर्ता का भी जन्म हुआ कौन सा देश में? नहीं जानते? तुर्की में हुआ है। कहाँ हुआ है? तुर्की में हुआ है, इसलिए इसे हम बोलेंगे तुर्की शब्द, यानी ये भी मेरा कहलाएगा विदेशज शब्द। अगला है अंडा। जानते हैं नाम? नाम तो सुने होंगे, खाते भी है। चलिए खाइए, खूब खाइए, प्रतिदिन खाइए, सेहत बनाइए, अच्छी बात है लॉकडाउन में। बट ये बताइए कि देशज की विदेशज? देशज। बिल्कुल गलत, अंडा भी मेरा देशज नहीं है, अंडा भी मेरा कौन सा शब्द है? विदेशज है। बताइए अंडा का जन्म, यानी अंडा शब्द का जन्म, यानी कि अंडा का, अंडा शब्द का जन्म किस देश में हुआ? जानते हैं? नहीं जानते हैं? फारसी, फारस, यानी फ्रांस हम बोल सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे फारसी शब्द। अंडा का जन्म किस कहाँ हुआ जी? फ्रांस में हुआ, इसलिए हम बोलेंगे इसे फारसी शब्द। इसमें पहचानने में कोई डाउट नहीं है। तो बढ़ते हैं अगला शब्द की ओर। चलिए, अगला शब्द मेरा है रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर शब्द को बांटा गया है दो भागों में, यानी शब्द के कितने भेद? दो भेद। किसके आधार पर? रूपांतरण के आधार पर। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो जानेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो वैसा शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक पुरुष के अनुसार बदलते हैं। वैसा शब्द जिनके रूप,
लिंग, वचन, कारक पुरुष के अनुसार बदलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विकारी शब्द। जैसे गाय कौन सा लिंग है? बिल्कुल सही, स्त्रीलिंग है, ठीक नहीं? चलिए पहचान गए। लड़का कौन सा लिंग है? बिल्कुल सही, पुल्लिंग है। घी, घी कौन सा लिंग है? नहीं पता चल रहा है, पुल्लिंग है, ठीक नहीं? घी महंगा है, इन्हें की महंगी है। और इस तरह के पहचानने में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो अगले वीडियो में इसका समाधान भी हम करेंगे, टेंशन लीजिएगा नहीं, ठीक? चलिए, तो ये मेरा कहलाएगा कौन शब्द? विकारी शब्द। अब ये बताइए, अब विकारी शब्द को जानते हैं। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? तब वैसा शब्द जिनके रूप नहीं बदलते, जिनके रूप बदलते नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं अविकारी शब्द। जैसे यथासंभव कौन शब्द? अविकारी शब्द। यथाशीघ्र कौन शब्द? अविकारी शब्द। तो समझते हैं शब्दों में आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक नहीं? और कोई होना भी नहीं चाहिए। यदि हो गया आपको डाउट, कहीं पूछना प्रश्न है कि शब्द को हम पहचानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे कि कौन सा शब्द है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना समस्या जरूर लिखिए, तभी तो हम आपका समस्या का समाधान करेंगे। और नहीं कीजिएगा तो कहाँ से करेंगे? नहीं कर पाएंगे आपकी समस्या का समाधान। कोशिश करेंगे आपको जो भी समस्या हो अगले वीडियो में जरूर सोल्व करेंगे, प्रयास करने का प्रयास करेंगे कि सोल्व करके आपका जवाब दे, ठीक? और दूसरी बात, आप लोग वीडियो के लाइक नहीं करते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब भी करवाइए, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक, शेयर और कमेंट भी नहीं करते हैं, तो ये आपका हैबिट बैड है, ठीक नहीं? आपकी आदत बुरी है, क्योंकि यह नहीं कीजिएगा तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? जब हम ना आगे बढ़ेंगे, हमारा हौसला नहीं आगे होगा, तो वीडियो बनाएंगे कैसे? हम भी तो आप पर डिपेंड है, आपको कितना हमको चाहत है, आपको हमारे लिए आपके दिल में कितना प्यार है, किससे पता चलेगा? आपका लाइक, कमेंट और शेयर से, सब्सक्राइब से, लेकिन आप करना भूल जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि उनका हेल्प हो रहा है, तो आपको क्या जरूरी है कि नहीं शेयर करें? कीजिए। हमारी 1 सेकेंड को शेयर करने से किसी का हेल्प हो, भलाई हो, तो करने में मेरा क्या जा रहा है, ठीक नहीं? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।